बच्चे बड़े चंचल होते हैं, फिर माँ ही डांट फटकार के उसको पढ़ाई लिखाई में लगाती, अच्छे कामों में लगाती है। उसी तरह यह मन हमारा बच्चा है, इसे भी डांट फटकार के लगाना पड़ता है। कथा में लगाओ, मन कीर्तन में लगाओ, मन गीता पढ़ने में लगाओ। मन जब धीरे धीरे कथा में गीता में अच्छी जगह मन लगने लग जाएगा तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका मन आपके कंट्रोल में होगा। कैसे होगा? प्रैक्टिस करत करत अभ्यास के जड़मती होत, सुजान जैसे मदारी बंदर को कंट्रोल कर लेता है, अपने वश में कर लेता है। ऐसे आपको भी मन क्या करना है? अपने मन आपके हिसाब से चले। अभी आप क्या हो रहा है? मन के हिसाब से आप चल रहे। मन को लगा, मन ने कहा रबड़ी खाते हैं तो आप खा लेते हैं। मन ने कहा समोसा खाते हैं, आप खा लेते हैं। मन ने कहा यहां चलते हैं, चल पड़े। मन ने कहा ये बोल दो, बोल दिया। नहीं, मन आपको क्यों चलाए? मन आपका गुलाम है कि आप मन के गुलाम है? आप मन के गुलाम है कि मन आपका गुलाम है? हां, सच्चाई यह है कि मन हमारा गुलाम है, लेकिन वो इतना हावी हो गया है हम पर कि उसने हमें अपना, जैसे अंग्रेजों ने अपना गुलाम बना लिया, आपको मुगलों ने अपना गुलाम बना लिया, आपको ऐसे अब मन ने आपको अपना गुलाम बना रखा। जब तक मन के गुलाम रहोगे तब तक तुम्हारा मन भगवान में कैसे लगेगा? क्योंकि मन हो गया राजा और आप हो गए मन के गुलाम। जब आप राजा बनोगे और जब मन गुलाम होगा तब ना आप मन से कहोगे मन चल भगवान के चरणों में लग, तब ना मन लगेगा। अब उल्टा रहा, वह आपको आदेश कर रहा है, जबकि आदेश आपको पारित करना था। अब आप चल रहे हैं मन के हिसाब से। क्यों मैया? सही है, इसलिए मन के हिसाब से ना चलो, मन को अपने हिसाब से चलाओ। कैसे होगा? यह प्रैक्टिस, अभ्यास क्या नहीं हो सकता? ये बताओ, बड़े बड़े साधु संत क्या कर रहे हैं? अपने मन को कंट्रोल, मन को इतना जीत लो, इतना वश में कर लो कि मन पैसे की तरफ ना भागे, पर औरत की तरफ ना भागे। अभी तुम्हारा मन इतना खुला है कि कोई तुम्हारे सामने से गुजरता है या गुजरती है, आप आंखें फाड़ फाड़ के उसे देखते। तुम्हारा मन इतना अनकंट्रोल है अभी कि तुम्हारे सबको ही देखते हो आप लोग। इसका मतलब कंट्रोल नहीं है। जिसका मन कंट्रोल है वो सोना पड़ा, यहां 10 किलो तो उसे भी नहीं देखता। क्या करें? हमारा है नहीं तो हम देखें क्यों? मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो केवल भगवान है, इसलिए मैं केवल भगवान को देखूंगा, केवल प्रभु को देखूंगा। ये कंट्रोलिंग आनी चाहिए। अब तुम कहीं लड़की देख रहे हो, कहीं लड़के देख रहे हो, कहीं पराई औरत देख रहे हो, पराई पुरुष देख रहे हो, कहीं तुम कह रहे हो ताकते रहते तू श सवेरे। और सुनो, आप अपने आप से सवाल करो, आपका मन जा रहा है कि नहीं, भटक रहा है कि नहीं? और इसी चंचलता में तुम मर जाओगी मैया। क्यों मैया? कब तक और गुलाम रहोगी मन की? संगीत बताओ कर रहे हो, अभी नहीं हुआ, अभी मन चढ़ई है, आपके ऊपर है, तो कब आएगी आपकी स्वतंत्रता दिवस? कब फहरा होगी झंडा? मैं जीत गई, मन हार गया, मैं जीत गई। मन मन के हारे हार है और मन के जीते मन ही मिलावत। राम से मन ही करत फजीत मन की गति है, अटपटी मन की गति है। अटपटी झटपट लखे ना कोई मन की, जब खटपट खटपट मिटे तब झटपट झटपट दर्शन हुए। संगीत, मन पूरा खेल किसका है? इसलिए रोज मंदिर जाओ। रोज नहीं तो अपने घर में तो मंदिर है, आपके अपने घर पर रोज भगवान को थोड़ा ध्यान से देखो, मन को भगवान के चरणों में लगाओ, फिर मन से मन को भगवान की आंखों को देखो। कितनी अच्छी भगवान की आंखें, कितना सुंदर स्वरूप। भगवान का एक एक अंग को जी भर के देखो और देखते देखते आंखें बंद कर लो। भगवान की वही छवि मन मंदिर में बसाओ और भगवान का चिंतन करते रहो, भगवान का ध्यान करो, मन को प्रभु में लगाओ। हर बुरी लोग, आज लोगों का यही सवाल है, गुरुजी हमारा मन नहीं लगता, मन लगता नहीं है। मन को लगाना, हाँ, मन को जैसे किसान बकरी चराता है, गाय चराता है, तो हाथ में क्या लिए रहता है? बोलो डंडा। गैया जरा गलत खेत में घुस गई तो मारता, एक डंडा सीधी हो जाती। बकरी जरा यहां वह घुसी, एक डंडा मारता, हाँ या ना? किसान पहले हल चलाता था, क्या चलाता था? तो अर लिए रहता था। अर जानते हो? खेत में नहीं देखा, अर जानती हो मैया? एक बांस का डंडा होता है, उसमें पहनी सी एक कील होती है। किसान लोग प्रयोग करते हैं, बस चलता नहीं तो उसको पीछे से हल्का सा चुभते हैं तो बैल चलता उसको। अर कहते हैं, गांव की भाषा में समझ रहे हैं, जैसे हाथी अंकुश के वश में हो, अंकुश पहना होता है, उसके यहां चुभते हैं, तब हाथी कंट्रोल होता है। किससे? इतने से अंकुश से। इतना बड़ा हाथी कंट्रोल। हाथी किससे कंट्रोल होता है? बोलो अंकुश, किससे? हां, इसी तरह तुम भी अपने मन को थोड़ा डांटो, चुभा। हे मन चल, लग कछा में मन को डांटो। थोड़ा नहीं लगता, लोग कहते हमारा मन ही नहीं लगता। अरे क्या बात करते हो, लगता नहीं है तो लगाओ ना। हाथी को भी तो कंट्रोल किया गया ना। सबसे चंचल प्राणी कौन होता है?
जरा नाम बताओ, सबसे ज्यादा चंचल मन किसका होता है? बंदर का। सबसे चंचल प्राणी कौन? बंदर। फुदक के यहां। फुदक के बंदर कभी एक जगह टिकता ही, संगीत नहीं। लेकिन वह बंदर भी मदारी के सारों पर नाचता है कि नहीं? हां या ना? कैसे? क्योंकि मदारी ने उस बंदर को क्या कराई? प्रैक्टिस कराई। हां, जब मदारी के सारों पर बंदर नाच सकता है, मदारी बंदर को वश में कर सकता है, तो आप अपने मन को क्यों नहीं वश में कर सकते? कोशिश तो करो। करने की जिद होए तो सब हुए, ना हुए तो कुछ ना हुए। सही है, मन ही मिलाएगा प्रभु से। इसलिए भगवान राम कहते हैं रामचरितमानस में कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को कौन पाता है? जिसका मन, बोलो मेरी मां, जिसका मन कैसा हो? मन निर्मल हो। मन निर्मल है तो सब है, तो मन निर्मल कैसे होगा? कथा सुनो, सत्संग करो, मां बाप की सेवा करो। सेवा करने से क्या होता है? मन। हां, आप एक काम करो, किसी भूखे को भोजन कराना अपने हाथ से, या उसको लाकर देना, उसको खिलाना। आप जब वो खाए तो आप बस टुकुर टुकुर देखना, अपने आप आपके हृदय में निर्मलता आएगी और करुणा जागेगी, प्रेम जागेगा। मन को वश में करना है तो सेवा करो। अब आदमी सेवा करे ना तो मन कैसे लगे? भैया, आप कहते हो हमारा मन नहीं लगता, लेकिन यह दास अनिरुद्ध कहता है कि हमारा तो बहुत मन लगता है। कोई भी काम हम करते हैं, हमारा बड़ा मन लगता है। देखो, हम आपको 3 घंटे कथा सुनाते हैं। कथा सुनाने में हमारा इतना मन लग जाता है कि कई बार हम भजन गाना भी भूल जाते हैं, भजन आपको सुनाना भी भूल जाते। कथा, हां, मैं मन लग गया, सुनाते रहे। यह बात सुना दे, ये आपके ज्ञान की बात है। ये बात हम हर बात आपके मतलब की सुनाते हैं कि आपका 3 घंटा बर्बाद ना हो। 3 घंटे में कम से कम 10 करोड़ का ज्ञान तो लेकर ही जाओ। तो मेरा तो यह उद्देश्य है कि आप यहां से करोड़पति बन के जाओ। हम तो ज्ञान ही दे सकते हैं ना, और क्या दे सकते हैं? आपको जो है वही ना देंगे। ज्ञान अनमोल होता है। ज्ञान क्या होता है? ज्ञान की कोई कीमत, इसीलिए ज्ञान अनमोल। इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि मन को वश में करना है। सत्संग करो और सेवा करो। अपनी मां के पांव दबाओ, अपने पिता के पांव दबाओ, अपने बूढ़ों की पांव दबाओ, बूढ़ों की सेवा करो, बूढ़ों को घूम उनको चलो। आज दादाजी के लिए हम कुछ बाजार से उनके पसंद की खाने की चीज लेकर आते हैं। चलो, आज हम अपनी मां के लिए शॉपिंग करने चलते हैं। आज मां की पसंद की साड़ी लेकर आते हैं। आप कभी अपने मां, अपने पिता को पसंद के कपड़े दो, कभी पसंद का भोजन दो। सेवा करो भाई। सेवा जो दूसरों के बारे में सोचने लग जाता है ना, फिर उसे अपने बारे में नहीं सोचना पड़ता। उसके बारे में बैठकर भगवान सोचते रहते। यह है यह दास अनिरुद्ध। हमारा मन बहुत लगता है, सेवा में सवेरा हो जाता है। आज हम कल गोवा गए थे ना, आपको बताए थे, कथा सुना के गए। दिल्ली से फिर फ्लाइट पकड़ी, 3-2.5 घंटे की फ्लाइट जाने की, 2.5 घंटे की फ्लाइट आने की। वहां गए, वहां का कार्य जो था, कार्यक्रम, जिनसे भी मिलना जुलना था, संग करना था, जिनसे भी कुछ ज्ञान की 2 बातें करनी थी, किए चले आए। हम सुबह 5:45 बजे यहां और 6 बजे आके फिर अपने कामों में लग गए, सेवा में। हम तो काम करते हैं, और हम यह नहीं कि चलो जी आज थके, पूरी रात नहीं सोए तो चलो आप सो लेते। कैसे सो ले? काम करना है। काम आप कहेंगे जी मन नहीं लगता, हमारा तो कोई संडे भी नहीं होता। बीच में तो काम करने में ना मन लगता नहीं है, लगाना पड़ता है। मन को इतना बिजी कर लो कि भटकने के कोई ऑप्शन ही ना हो। हमारा बहुत मन लगता है। कथा सुनाने, कथा हम सुनाने बैठे तो सुनाने में मन लगता है। हम माताओं के पांव दबाने बैठे तो पांव दबाने में मन लग जाता है। कीर्तन करने बैठे तो कीर्तन में मन लग जाता है। हम ध्यान करने बैठे तो ध्यान में मन लग जाता है। सच्ची बताएं, हमारा मन वहीं लगता है जहां हम चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने मन को अपने कंट्रोल में रखा। हमने अपने मन को अपने, हमारा मन भाग नहीं सकता। कहां जाएगा? बच्चू पकड़ के मारेंगे तुझे, 2 थप। इसलिए हम ध्यान करें तो ध्यान में मन लग जाए, है ना मेरी मां? हम खेलते हैं बच्चों के संग तो हमारा खेलने में मन लग जाता है। हम गायों की सेवा करते तो हमारा गायों की सेवा मन लग जाता। सब जगह हमारा मन। हम बच्चों के संग खेलते, हमारा उनके साथ मन लग जाता। हम मां के पांव दबाते, उसम मन लग जाता। पिता के साथ बैठते हैं, सत्संग करते हैं, बैठे ही रह जाते हैं, सत्संग चलते ही रहता, मन लग जाता है। हमारा हर जगह मन लग जाता। हर उस अच्छे काम में हम मन लगा लेते हैं जहां हमें लगाना चाहिए। मैं मन को आज्ञा दे देता हूं, मन यहां लगना।
चलो आजा। मन हमारे विपरीत क्यों चलेगा? मन हमारा गुलाम है, हम थोड़ी मन के गुलाम। इतनी पावर तो हो आपके भीतर कि आप अपने मन को कंट्रोल कर लो। हर गलत जगह जाने से मैं अपने मन को डांट देता हूं। क्यों जाएगा मेरा मन गलत जगह? सही जगह जा। मन जहां जहां तुझे जाना जा, मन मेरा लगता है। इसलिए गौरी गोपाल में इतनी सेवाएं हो रही। मेरा मन सेवा में इतना लगता है कि वृंदावन में ही नहीं, प्रयागराज के कुंभ में भी गौरी गोपाल अन्य क्षेत्र बट रहा है। वहां भी भोजन चल रहा है। हजारों भक्त, लाखों भक्त जो प्रयागराज संगम स्नान करने कुंभ में आ रहे हैं, उन सबको भरपेट भोजन गौरी गोपाल अनंत क्षेत्र की ओर से प्रयागराज जी में बट रहा है। अभी भी बट रहा है, अभी भी दिन भर बटता है। पूरी बढ़ती है, सब्जी बढ़ती है और खिचड़ी बढ़ती है। और यहां पर वृंदावन में दाल चावल सब्जी रोटी बढ़ती है। और 30,000 लोग यहां प्रसाद पा रहे हैं और लाखों लोग प्रयागराज जी में प्रसाद पा रहे हैं। करोड़ों लोग प्रयागराज जी जा रहे, सबको भोजन की व्यवस्था गौरी गोपाल जी की तरफ से। मैं यहां बैठा हूं आपके बीच में, पर सेवाएं वहां भी चल रही है। क्योंकि मेरा सेवाओं में क्या लगता है? मन लगता है। हम मन से काम करते, भगवान का ध्यान करेंगे तो मन लगेगा। क्या मजाल के मन ना लगे? आप लोग कहते हैं भगवान कब मिलेंगे? मैं कभी नहीं कहता कब मिलेंगे। मिलेंगे क्या? मिल चुके के मिले। संगीत है। आपका मन अभी कंट्रोल नहीं है तो आप कह रहे हैं कब मिलेंगे। ये तुम्हारा मन कंट्रोल ना होने का प्रश्न है। सुई में धागा कब जाएगा? जब सुई स्थिर होगी तब, या सुई हिलेगी तब? बोलो, सुई स्थिर है तो धागा चला गया क्या? बिना स्थिरता के सुई में धागा कभी जा सकता है? संभव है। हम सुई को हिलाते रहे तो आप धागा डाल सकते हैं। बोलो हां। जैसे धागा को जाने के लिए सुई का स्थिर होना चाहिए, ऐसे भगवान का हृदय में प्रवेश करने के लिए मन का स्थिर होना चाहिए। मन स्थिर है तो भगवान को वो धागा है ना, प्रवेश कर गए। फिर बाहर की खोज नहीं है कि बाहर मिलेंगे, राम बाहर मिलेंगे, कृष्ण बाहर की खोज नहीं है। आओ अब भीतर चलते हैं। तुम गाओ, तुम रो कि मन नहीं लगता। हमारा तो सवाल ही नहीं रहा, कभी नहीं रहा, कभी आज नहीं। जब हम बचपन में जब गाय चराते थे गांव में, तब भी हमने कभी किसी से यह नहीं पूछा कि हमारा मन नहीं लगता क्या? मजाल के मन ना लगे। पर पढ़ाई करते थे तो पढ़ने में हम अभी पढ़ने बैठते हैं तो पढ़ते ही रह जाते। क्या करें? मन है लग जाता, हर जगह मन लगता। हमारा भटकने का और भागने का तो कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता। कंट्रोल अपने भीतर शासन करो, अपने मन को गुलाम बना। 4 थप्पड़ रोज मारो मन के रे मन, तू सत्संग कर चल। कपिल भगवान ने दिव्य ज्ञान दिया। मां देवती ने पूछा कि प्रभु ये बताओ, ये भक्ति क्या है? क्यों भक्ति किसे कहते हैं? क्या करें कि भक्ति होए? क्या है? संगीत। भक्ति भगवान में लीन हो जाना। भक्ति ठीक आप बता, भक्ति किसे कहते हैं? भगवान की भक्ति करना। वही तो कह रहे। भक्ति शब्द का अर्थ क्या है? क्या है भक्ति? क्या है भक्ति? उल्टा लटके भक्ति है, सीधा लटके भक्ति है। यज्ञ करें भक्ति है, तीर्थ जाए क्या भक्ति है? माला जपना भक्ति है कि यज्ञ करना भक्ति है? कि पांव दबाना भक्ति है? कि रोटी खवाना भक्ति है? कि पानी में जाकर डुबकी लगाना भक्ति है? क्या भक्ति प्रशंसा है? पानी में डूब जाना। अच्छा भक्ति किसे कहते हैं? मैया चश्मा वाली मैया नहीं, ये मैया नहीं पता भक्ति कर रही हो, माला जपे सीताराम 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 भक्ति है। ठीक है, भक्ति क्या है? भक्ति कैसे बनी? भज सेवाया धातु से भक्ति बनती है। किस धातु से भक्ति बनी? सेवा। भज सेवा, याम धातु से सेवा ही भक्ति है। भक्ति का मतलब केवल माला जपना नहीं। माला जपना पहली सीढ़ी है। जैसे छत में जाना हो तो पहली सीढ़ी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। ऐसे माला जपना पहली सीढ़ी है। तीर्थ जाना दूसरी सीढ़ी है। स्नान तीर्थों में करना तीसरी सीढ़ी है। ये सब सीढ़ियां हैं, लेकिन जो अंतिम सीढ़ी है भक्ति की जानते हो क्या है? बोलो। सेवा भगवान मिलेंगे तो माला जप करके भगवान शायद ना मिले, पर गारंटी लेता हूं कि सेवा करने वाले को भगवान अवश्य मिलेंगे। हां या ना? उदाहरण से सुनो। क्यों भैया, मोबाइल चला रहे हो? नहीं, गगल से पूछ रहे हो भक्ति किसे कहते हैं? ना बताए गगल, गगल नहीं बता सकता कि भक्ति किसे कहते हैं। गुरु ही बता सकता है कि भक्ति किसे कहते हैं। सुनो माता शबरी, माता शबरी ने भक्ति की के नहीं बोलो। पर माता शबरी की भक्ति क्या थी? वह गुरु जी के आश्रम में, मतंग जी के आश्रम में झाड़ू लगाना, लकड़ी जंगल से लाकर रखना क्या करती थी? सेवा क्या किया है? सेवा के बल पर ही तो शबरी ने राम को पाया, ना करती मतंग
आर्षि की सेवा तो राम मिलते बोलो। जैसे शबरी माता को गुरु की सेवा करने से भगवान मिल गए, ऐसे हमें भी अपने गुरुजनों की माता पिता की सेवा करने से भगवान मिलेंगे।